बोले बांके बिहारी लाल की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरी तरफ से राधे राधे। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो मेरी धार्मिक जो वीडियो हैं आने वाली वीडियो उनको मिल सके, और बेल आइकॉन बटन पर ज़रूर क्लिक करना है। मैं जो भी बातें कहूँगा धर्मशास्त्रों में से ली हुई बातों कहूँगा। भाई और बहनों, आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, एपिसोड लेकर आया हूँ, वो है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो श्राद्ध से रिलेटेड ही बातें हैं। कहा श्राद्ध के अधिकारी कौन कौन होते हैं, तो कहा जो रोगी होते हैं वो श्राद्ध के अधिकारी नहीं हैं, जो अंगहीन हैं वे भी श्राद्ध के अधिकारी नहीं हैं, जो आचार से भ्रष्ट हैं, जो अवैष्णव हैं, शराब और मदिरा, जो मदिरा है, मांस है, इसका प्रयोग करते हैं, वो भी श्राद्ध के अधिकार के योग्य नहीं हैं। जो गायत्री का पाठ नहीं करते, देखिए श्राद्ध में गायत्री का पाठ बड़ा ज़रूरी है, इसलिए जो गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करते उनके लिए श्राद्ध को पचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कहते जो ब्राह्मण के लिए एक ही कर्म है, और वो है एक के घर में ही एक ही श्राद्ध ग्रहण करना। लेकिन आज की प्रथा क्या है कि एक ब्राह्मण 2, 4, 5, 6 जितने घर होते हैं उनमें थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा खा के, सिर्फ दक्षिणा के लालच में सभी 2-3 घर तो हो ही आता है, 2-3 घर उसके हो ही जाते हैं। तो जो ब्राह्मण, शास्त्र में कहा गया, जो ब्राह्मण एक से अधिक घर में श्राद्ध करता है वो अगले जन्म में कौवे की जोनी को जाता है, फिर मन चाहा जितना मर्जी खाओ। जो श्राद्ध करता श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को भोजन करवावे, एक दिन पहले निमंत्रण देवे, और ब्राह्मण अगर गायत्री मंत्र करने वाला है तो निस्संदेह वो भोजन करने के द्वारा उसके पितरों का उद्धार कर देता है। और जहाँ तक कि जो श्राद्ध करता है, जो जजमान है, उसका भी उद्धार हो जाता है। लेकिन आज एक सबसे बड़ी बात क्या है कि श्राद्ध में जब श्राद्ध पक्ष आते हैं तो उसमें पिंडदान होते हैं। लेकिन आज एक प्रथा नहीं हो गई है कि ब्राह्मण को घर बुलाया, भोजन करवाया, लो जी हो गया श्राद्ध। ये श्राद्ध नहीं है, इससे पितरों का कल्याण नहीं होगा। श्राद्ध में पितरों की पूजा करके उनको पिंडदान दिया जाता है। कई तो गया आदि, हरिद्वार हैं, काशी में जाकर, पितृपक्ष में जाकर वहाँ पर श्राद्ध करते हैं, और वहाँ पर ही वो पितरों के निमित्त दान पुण्य इत्यादि कर्म करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान कलयुग में एक विशेष बात क्या है कि कलयुग में सबसे विशेष बात यह है कि इसमें पाप संकल्प मात्र से फलीभूत नहीं होते, अर्थात संकल्प से हम कहें किसी का बुरा हो जाए नहीं होगा। लेकिन जो पुण्य कर्म इत्यादि कर्म हैं, अगर हम उन्हें संकल्प के साथ करें तो वो शीघ्र फलीभूत होते हैं। अर्थात पाप कर्म शरीर के द्वारा करने पर लगते हैं, और पुण्य इत्यादि कर्म संकल्प मात्र से ही हो जाते हैं। इसलिए श्राद्ध पक्ष में पहले संकल्प करना बड़ा ज़रूरी होता है, और ब्राह्मण को भोजन करवाने के इत्यादि ये कर्म है कि उनके लिए पितरों के नाम, उनके गोत्र बोलकर अपना नाम गोत्र के इत्यादि संकल्प करके पिंडदान दिया जाता है। वो जो पिंडदान है, अगर हमारे पितृ देवता जोनि में हैं तो उन्हें वो अमृत के रूप में प्राप्त होता है। अगर किसी शेर इत्यादि जानवर की जोनि में है तो मांस इत्यादि रूप में प्राप्त होता है। अगर गाय भैंस आदि के रूप में वो जोनि में हैं हमारे पितृ, तो उन्हें वो घास इत्यादि रूप में प्राप्त होते हैं। अगर मनुष्य जोनि में है तो उन्हें वो भोजन इत्यादि रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन संकल्प करना बड़ा ज़रूरी होता है। और भोजन ये नहीं है कि श्राद्ध ये नहीं है कि ब्राह्मण को भोजन करवा दिया और श्राद्ध हो गया, नहीं, उसके लिए पितरों के लिए पिंडदान अवश्य करना चाहिए।
अब बल्कि सारे के सारे श्राद्धों में करना चाहिए, नहीं तो जो मृतक की जो तिथि है उस तिथि में कम से कम दक्षिण अभिमुख होकर पिंडदान अवश्य करना चाहिए। और हो सके तो उसमें पितृ स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। वो पितृ स्तोत्र जो रुचि प्रजापति ने किया था और उन पर कृपया हुई थी। कैसे पितरों की कृपया हुई थी मैंने पहले एपिसोड में बताया। तो ब्राह्मण इत्यादि जब भोजन कर लें तो उसके बाद उनके मुख से स्वधा जरूर उच्चारण जो है उनके मुख से करवाना चाहिए, स्वधा, क्योंकि पितरों की पत्नी है स्वधा। और स्वधा करके उनसे कहलवाकर उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें फल इत्यादि रूप में, वस्त्र इत्यादि रूप में दक्षिणा जरूर दें। और फिर उनकी कहते हैं प्रणाम करके उनको मस्तक जरूर निभाना चाहिए। तो ब्राह्मणों को पितृपात्र के आसन पर हमेशा उत्तराभिमुख अथवा दोनों देव पितर के लिए एक एक ब्राह्मण को आप निमंत्रण कर सकते हैं। यथाशक्ति यथाश्रद्धा के साथ 1 ब्राह्मण या 3 ब्राह्मण आप कर सकते हो। तो ब्राह्मण जब भी भोजन करें तो कोशिश ये करें कि ब्राह्मण को बुलाए नहीं, क्योंकि ब्राह्मण को उस समय नित्य मौन होकर ही भोजन करना चाहिए। और श्राद्धकर्ता को क्रोध आदि से रहित होकर बड़े श्रद्धा भाव से ब्राह्मणों को बिना शीघ्रता के अभिष्ट अन्न उन्हें प्रदान करना चाहिए। और जब तक ब्राह्मण भोजन करें तब तक पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, जप अपमान सूक्त का पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। ठीक है, अपने पितरों को आप उस समय स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि हमारे पितर जो हैं इस समय भोजन करने के लिए पधारे हैं। तो कई बार बहुत सी बातें हैं जो मैं धीरे धीरे आपको इस श्राद्ध पक्ष में ही एक एक एपिसोड के द्वारा आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।